मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहां मंत्रिमंडल विस्तार पर सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कल होने वाले कैबिनेट विस्तार में 3 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों के नाम कट सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रामपाल सिंह, गौरी शंकर बिसेन और पारस जैन का नाम कट सकता है। इनका नाम बताया जा रहा है कि कट गया। सूत्रों के जरिए ये बड़ी खबर है। तीनों पिछली सरकार में, पिछली शिवराज सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार इन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जा रही है। सूत्रों के जरिए ये बेहद बड़ी खबर है। इसके अलावा विश्वास सारंग, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया, चैतन्य कश्यप, मोहन यादव को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया, चैतन्य कश्यप, मोहन यादव को माना जा रहा है कि कैबिनेट में जगह मिलना लगभग तय है। वहीं सिंधिया कोटे से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें से 2 चेहरे पहले से ही मंत्रिमंडल में शामिल हैं और जो कुल संख्या होगी सिंधिया कोटे की वो 12 होगी, यानी कि 10 और चेहरे अभी सिंधिया समर्थक सरकार में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा गोहद से पूर्व विधायक रणवीर जाटव भी कल मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अहम खबर है। 3 मंत्रियों का टिकट कटना लगभग तय है। इनमें रामपाल सिंह, पारस जैन, गौरी शंकर बिसेन, ये पिछली सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं तीनों, लेकिन इस बार इनका इस मंत्रिमंडल में शामिल होना अब मुश्किल नजर आ रहा है। माना लगभग सूत्रों के जरिए जो खबर है कि इन तीनों का नाम सूची से हट चुका है, कट चुका है। लेकिन विश्वास सारंग जो पिछली सरकार में मंत्री थे, गोपाल भार्गव भी पिछली सरकार में मंत्री थे, भूपेंद्र सिंह गृह मंत्री थे पिछली सरकार में, ये शामिल किए जाएंगे मंत्रिमंडल में। इसके अलावा अरविंद भदौरिया, चैतन्य कश्यप, मोहन यादव को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। शरद, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 3 दिग्गज मंत्री जो पिछली सरकार में, माफ कीजिएगा, पूर्व मंत्री जिनका नाम काटा जा रहा है, इसके पीछे की वजह निकल कर आई। क्या पारस जैन का हो सकता है कि उम्र एक तकाजा रहा हो, लेकिन गौरीशंकर बिसेन और दूसरी रामपाल सिंह, ये तीनों ही शिवराज के बेहद करीबी भी कहे जाते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रशांत, पिछली सरकार जब शिवराज सरकार थी कांग्रेस से पहले, यानी 2018 से पहले, तो फिर उस सरकार में ये तीनों ही कद्दावर मंत्री थे। निश्चित तौर पर अभी जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, उसमें ये जानकारी निकल के आई है कि संभावित जो मंत्रिमंडल कल बन रहा है, उसमें इन तीनों के नाम कट सकते हैं। और उसके पीछे की वजह भी ये है क्योंकि जो एडजस्टमेंट किया जाना है नामों को लेकर, क्योंकि संख्या बल, जैसा कि हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि करीब 12 नाम सिंधिया कोटे के एडजस्ट किए जाने हैं, लिहाजा जो दूसरे नाम हैं उनमें से बीजेपी कोटे के जो नाम हैं उनमें से 12 सीधे तौर पर कम हो जाते हैं। तो अब उनमें से किन नामों को कम किया जाएगा और किन नामों को जगह दी जाएगी, इसकी कश्मकश कहीं ना कहीं जारी है। और उसमें ये बात पहले से भी कही जा रही थी कि हो सकता है कि जो पहले मंत्री रह चुके हैं, और उम्र का जो एक फैक्टर आपने बताया है, क्योंकि युवा चेहरों को जगह दी जानी है, इस तरीके का जो संकेत है वो मिल रहे थे। यही वजह है कि पारस जैन की बात करें, गौरी शंकर बिसेन की बात करें या फिर रामपाल सिंह की बात करें, इनको ड्रॉप किया जा सकता है। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। वहीं कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। मसलन जैसा कि आप बात कर रहे थे, मोहन यादव उज्जैन से ही, उसी इलाके से आते हैं, उनको जगह मिल सकती है। चेतन कश्यप मालवा निवाड़ से आते हैं, उनको नए चेहरे के तौर पर जगह मिल सकती है। विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा को लेकर कश्मकश जारी थी। कल तक ये जानकारी थी कि हो सकता है कि रामेश्वर शर्मा का नंबर ऊपर चल रहा हो, लेकिन अब जो जानकारी है उसमें, हालांकि अभी भी ये केवल सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि विश्वास सारंग का नाम शामिल किया जा सकता है।
वहीं जी। गोपाल भार्गव को लेकर असमंजस था कि क्या वो विधानसभा स्पीकर के लिए राजी होंगे या उनको मंत्री बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इस कश्मकश के बीच में एक और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से है, उसके तहत गोपाल भार्गव का नाम भी मंत्री बनने वालों की सूची में शामिल है, इस तरीके की जानकारी आ रही। वहीं भूपेंद्र सिंह को लेकर भी एक पेंच इसलिए फंस रहा था क्योंकि एक ही जिले से 3-3 मंत्री का हो जाना भी सवाल खड़े कर रहा था कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि गोपाल भार्गव भी उसी इलाके से आते हैं, भूपेंद्र सिंह भी आते हैं, गोविंद सिंह राजपूत जो ऑलरेडी मंत्री बन चुके हैं वो भी सागर से ही हैं। तो ये था कि हो सकता है कि 2 चेहरों को शामिल किया जाए, एक को ड्रॉप किया जाए। लेकिन अगर हम देखें तो पिछली सरकार में भी रायसेन जिले से भी 3 मंत्री थे। एक ही जिले से अगर हम बात करें, गौरीशंकर सेजवार थे, सुरेंद्र पटवा थे, रामपाल सिंह थे रायसेन जिले से। तो हो सकता है कि इस बार फिर उसी तरीके की स्थिति को सागर के लिए रिपीट किया कर दिया जाए। तो अभी तक सूत्रों के हवाले से यही जानकारी आ रही है कि उनके नाम शामिल किए जा सकते हैं। वहीं सिंधिया कोटे से 12 नाम शामिल होने की बात है, 2 नाम ऑलरेडी हो गए हैं शामिल, 10 नाम और मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। और देखना होगा, थोड़ा सा इंतजार और बाकी है कि जो सूची है उसमें आखिरकार अंतिम तौर पर किन नामों को जगह दी जाती है। बिल्कुल शरद, जो सूत्रों के जरिए अभी तक जानकारी आई है, आप भी जो बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं, अगर वाकई में वो पुख्ता है और लगभग सोर्सेज बहुत मजबूत हैं आपके जितना लेकिन शरद, इन नामों के सामने आने के बाद सोर्सेज के जरिए भले ही हो, ये लगभग साफ नजर आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की बहुत ज्यादा नहीं चली है। दिल्ली में जो 2 दिनों का मंथन चला है उसी में ये बहुत उठापटक हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की स्थितियां हैं, और अगर ये बात सच साबित होती है कि रामपाल सिंह को भी मंत्री ना बनाया जाए, पारस जैन भी ड्रॉप हो जाए, गौरीशंकर बिसेन के बारे में जो जानकारी आ रही है, रामपाल सिंह तो काफ़ी करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के। पहले तो भूपेंद्र सिंह के बारे में भी ये जानकारी थी कि हो सकता है कि वो ड्रॉप हो जाए। राजेंद्र शुक्ल को लेकर अभी भी कश्मकश जारी है। तो ये अगर ऐसे चेहरों को लेकर कश्मकश है तो फिर निश्चित तौर पर ये मान लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री को फ्री हैंड एक तौर से नहीं मिला है कि वो जिस तरीके से पिछले टर्म जो उनके रहे हैं उस दौरान में हमने देखा कि पिछली बार जब भी बार वो मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली जाते थे तो अकेले ही जाते थे, लेकिन इस बार जब वो दिल्ली गए हैं मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने के लिए तो प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ गए, संगठन महामंत्री भी उनके साथ गए, सिंधिया के साथ भी उनकी बैठकें हुई, दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी बैठकें हुई हैं। तो कुल मिलाकर हर तरीके से, हर एंगल से एक अगर स्थानीय भाषा में बात कही जाए मध्य प्रदेश की, तो ठोक बजा करके जो मंत्रिमंडल है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि संभावित किसी तरीके की कोई नाराजगी या ऐसी परिस्थिति जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन जाए वो ना बने। ऐसी कोशिश है, देखना होगा कि बीजेपी इस कोशिश में कितनी कारगर हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बहुत से चेहरे रिपीटिशन हमें नजर नहीं आएगा, कुछ नए चेहरे भी कल होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब इस वक्त एक और बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां शपथ से पहले बधाई के पोस्टर लग गए हैं। मंत्री बनने से पहले ही प्रद्युम्न सिंह तोमर के बधाई के पोस्टर लगे हैं। प्रद्युम्न के भाई देवेंद्र तोमर ने शहर में ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, मेरे बड़े भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर को मंत्री बनने पर अग्रिम बधाई। पोस्टर में सिंधिया के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं। कल दरअसल शिवराज कैबिनेट का विस्तार होना है, लेकिन उससे पहले ही प्रद्युम्न सिंह तोमर को मंत्री बनने पर बधाई का तांता शुरू हो गया है। दरअसल मंत्री बने नहीं है, लेकिन मंत्री बनने से पहले ही प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए बधाई के पोस्टर लग गए हैं ग्वालियर शहर में। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए बधाई के ये पोस्टर नजर आ रहे हैं। मंत्री तो अभी बने नहीं है, लेकिन क्या अब सूचना पहुंच गई है क्या प्रद्युम्न सिंह तोमर या उनके प्रियजनों के पास कि मंत्री बनने जा रहे हैं तोमर? बिल्कुल प्रशांत, देखिए ग्वालियर शहर के हजीरा फूलबाग इलाके में प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थकों ने उनके भाई सहित पोस्टर लगाए, जिनमें साफ तौर पर लिखा है कि बड़े भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। ये पोस्टर साफ इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं उनके समर्थकों में उत्साह है और मंत्री बनने से पहले ही उनको बधाई संदेश देने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। जब इस सिलसिले में हमने बात करने की कोशिश की मंत्री जी से, तो बताया गया कि वो भोपाल में
इसी मीटिंग में बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट जरूर शुरू से थी ही सही, और अब उनके समर्थकों को भी ये पूरी तरह से यकीन हो गया, जिस तरह से वो भोपाल गए हैं, कि निश्चित तौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री बनेंगे। लेकिन शपथ लेने से पहले ही बधाई संदेश के पोस्टर लगना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय तो है। और इस पोस्टर में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें अटल जी, राजमाता सिंधिया, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा, तमाम जो कभी दोनों दलों में एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहा करते थे, उन सभी की तस्वीरें यहाँ पर चस्पा है। तो कहीं ना कहीं मंत्री बनने से पहले ये पोस्टर जो चर्चा का विषय है। और अब बताया जा रहा है कि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, और समर्थकों को जिस तरह से पोस्टर लगाया है, उस तरह से उम्मीद है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनेंगे। जी, चलिए, एक अच्छी बात है कि कम से कम बीजेपी के लिहाज से सभी जिस खेमे के भी रहे हो, लेकिन अब सभी नेताओं के तस्वीरें पोस्टरों पर नजर आ रही हैं। लेकिन कम से कम ये अंदाज, ये तरीका बीजेपी के लिहाज से, रीति नीति के लिहाज से तो आइडियल नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि बीजेपी के अंदर भी इस पर सवाल जरूर उठें। शुक्रिया आपका सुशील, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कल कैबिनेट का विस्तार होगा। उप मुख्यमंत्री पद के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह मीडिया की उपज है और वे उप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ अपना घर नहीं बचा पाए। प्रदेश में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। सर, कल आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसके ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया। निश्चित कल होगा, महामहिम भी आ गए और मुख्यमंत्री जी बोल भी दिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी बोला है कि मंथन हुआ, अमृत निकला, विष शिव ने पिया है, और इसी विष को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि अब जनता को हर रोज विष पीना पड़ेगा। कमलनाथ जी अपना अनुभव बता रहे हैं। बाकी विष तो शंकर भगवान ने पिया था, जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। तो ये तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है। कमलनाथ जी तो अब खिसियानी बिल्ली, अपने परिवार को नहीं बचा पाए, अपने घर को नहीं संभाल पाए। आप यही हैं सर दिल्ली में, और मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ, काफी उन्होंने कोशिश करी कि मंत्रिमंडल विस्तार पर एक सहमति जो सभी बड़े नेताओं से, वो नहीं बनी। आप यहाँ रहे, हम साथ ही आए थे और सहमति बना के ही गए। आपने कैसे कहा कि नहीं बनी? सर, इतनी लंबी कवायद थी, फिर जाके वहां मंथन हुआ भोपाल में, तब जाके फैसला हुआ कि कब हुआ बनी। सहमति बनाने को ही आए थे और सहमति बनी भी। ये परंपरा है मान्य, हाईकमान तय करता है, शीर्ष नेतृत्व के सामने ले जाया जाता है विषय, और ले गए थे, ले जाना भी चाहिए। प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके गृह मंत्री सबसे मुलाकात हुई, और उस दौरान आप साथ नहीं थे। आपके बारे में चर्चा यह है कि आप उप मुख्यमंत्री बन रहे थे और इसीलिए यहां दिल्ली में है। सभी नेताओं से आपकी मुलाकात हुई? उप मुख्यमंत्री की चर्चा मीडिया कर रहा है, न तो पार्टी में कोई कर रहा है, न संगठन कर रहा है, न हम कर रहे हैं, और न हमें कोई इस तरह की वो है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कदापि नहीं बनेंगे। तो कल आप रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में? निश्चित रूप से, अभी जा रहा हूं, रहूंगा। तो नरोत्तम मिश्रा साहब कह रहे हैं कि जो जहर पीता है, विष पीता है, वो ही शिव बनता है। और साथ ही कमलनाथ के ट्वीट पर कहा कि कमलनाथ सिर्फ अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि यहां दिल्ली रहने का मतलब उनका ये नहीं कि वो पार्टी नेताओं से मिले और उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, संजय द्विवेदी आईआईएमसी के महानिदेशक बनाए गए हैं। अगले 3 साल के लिए आईआईएमसी के डीजी नियुक्त किए गए हैं संजय द्विवेदी। तो प्रोफेसर संजय द्विवेदी को आईआईएमसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया और ये इस पद पर वो अगले 3 साल तक रहेंगे। तो अगले 3 साल के लिए आईआईएमसी के डीजी नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति हैं संजय द्विवेदी। तो अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक बने हैं संजय द्विवेदी। और
एक और अहम खबर जबलपुर से। पूर्व सीएम कमलनाथ ने लीगल नोटिस दिया है। आपको बता दें कि 27 जून को चीन के एजेंट वाले बयान पर यह लीगल नोटिस दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को लीगल नोटिस भेजा गया है। कमलनाथ की छवि को धूमिल करने का प्रयास का आरोप लगाया गया है। 2004 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री थे कमलनाथ। अधिवक्ता वरुण तनखा ने कमलनाथ की ओर से ये नोटिस सर्व किया है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस मामले में लीगल नोटिस दिया है। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, और क्या डिटेल इस पूरे मामले पर? देखिए प्रशांत, बिल्कुल, चूंकि बीती 27 तारीख को विदित है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वी.डी. शर्मा, इसके साथ ही साथ प्रभात झा जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भाजपा के, दोनों ने ही कहीं ना कहीं बयान देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चीन का एजेंट कहा था और कई आरोप भी जो है लगाए थे। जो कि 2004 में जब वो केंद्रीय मंत्री रहे तो अप्रत्यक्ष तौर पे चीन को फायदा पहुंचाने का और तमाम जो आरोप है वो लगातार इनके द्वारा मीडिया के समक्ष लगाए गए थे। इन तमाम बातों को पेपर कटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें चली हैं उन तमाम स्रोतों को एकत्रित करने के बाद एक लीगल नोटिस जो है वरुण तनखा जो कि विवेक तनखा के पुत्र हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा लीगल नोटिस जो है वी.डी. शर्मा, उनके साथ ही साथ प्रभात झा को भी भेजा गया। ये एडिशनल जानकारी आपको बता रहा हूँ। दोनों ही नेताओं को लीगल नोटिस भेजा गया और जो स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं कि बिना पूरी जानकारी के छवि धूमिल करने के प्रयास से बयानबाजी की गई। तो अब नोटिस के जवाब में क्या कुछ कहते हैं वी.डी. शर्मा और प्रभात झा, आखिर किन तथ्यों के आधार पर बड़े आरोप लगाए थे उन्होंने मीडिया के सामने, अब इसका जवाब जो है उन्हें देना होगा। और कहीं ना कहीं पूरा जो बयानबाजी का दौर है वो कानूनी दांवपेच पे फंसता दिख रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लीगल नोटिस अब पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से सर्व किया गया है। दरअसल उन्हें चीन का एजेंट बताया गया था जब वो केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्री थे। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।